दोस्तों सिर्फ 10,000 के कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की जाए और कैसे इस 10,000 की कैपिटल के साथ बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि आप 10,000 के कैपिटल को कैसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो एक बिगिनर जो मार्केट में आता है वो सिर्फ 10,000 या 5,000 रुपये लेकर ही आता है और उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो अपना सारा लॉस करवा देता है और फिर से काफ़ी टाइम बाद फिर वो वापस आता है, फिर से 10,000 रुपये लेके आता है, फिर से वो लॉस करता है और धीरे धीरे ऐसे क्रम चलता रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला जाता है, जिससे कि उसे मार्केट से डर लगने लगता है और वो ट्रेडिंग छोड़ देता है। तो इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी टॉपिक से बात करूंगा कि मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है और कैसे अपने 10,000 रुपयों को धीरे धीरे करके ट्रेडिंग में बड़ा करता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है एंड इसका एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करके देखते हो तो कोई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप वो मिस कर दोगे और आप आधा अधूरा ज्ञान पाकर रह जाओगे। और दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर मैं आप लोगों को डेली लाइव मार्केट में जो चार्ट बनते हैं वो अपडेट करता हूं, जो सिनेरियो बनता है मार्केट का वो अपडेट करता हूं एंड कभी कभार आप लोगों को एक दो ट्रेड भी फ्री में प्रोवाइड करा देता हूं। तो दोस्तों इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में है। दोस्तों मैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को 5 पॉइंट में यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 5 पॉइंट रहेंगे, उनके साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोगों को अपने पैसे को मैनेज करना है। देखिए सबसे पहला हमारा तरीका है, जो पहला तरीका है वो हमारा है एसएल यानी कि स्टॉप लॉस। दोस्तों अगर आप बिगिनर हो तो आप जाहिर सी बात है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते होंगे अपने ट्रेडिंग में, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका जो कैपिटल होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई है मार्केट में और मार्केट में कोई अचानक से न्यूज़ आ गई तो एक बहुत ही बड़ी यहाँ से रेड कैंडल बन गई और आपने जो यहाँ पर एक लॉट लिया है 10,000 रुपये जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है यानी कि ट्रेडिंग में लगाए हैं, वो आपके 5,000 ही रह जाएंगे और आप डर की वजह से वहाँ से एग्जिट कर देंगे। इससे आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप एसएल लगाकर ट्रेडिंग जरूर करें। बिना एसएल के ट्रेडिंग करना बहुत ही गलत बात है और आप कभी भी लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो मार्केट से। हो सकता है कि आप बिना एसएल लगाए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके मार्केट में थोड़े टाइम तक प्रॉफिटेबल हो जाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा एंड जो आपका कैपिटल रहता है आपके पास वो उसमें से भी चला जाएगा। तो इसलिए एसएल लगाकर ट्रेडिंग जरूर करें। अब दोस्तों दूसरा हमारा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। अब इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से सुनना कि ये पॉइंट एक बिगिनर के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों क्या होता है कि जो एक बिगिनर होता है उसने मार्केट में मॉर्निंग में एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, उसमें उसने यहाँ पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट किया, ठीक है, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया या निफ्टी में किसी में लिया, 1,000 रुपये का उसने यहाँ पर प्रॉफिट किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसे लगता है कि वाह कितना आसान है पैसा कमाना, तो वो क्या करता है कि एक ट्रेड और प्लेस कर देता है। अब इसमें क्या होता है, उसे 500 रुपये का यहाँ पे लॉस हो जाता है। अब वो सोचता है कि अब मेरे 500 बचे, चलो ठीक है। अब थोड़ी देर बाद फिर से वो मार्केट में चार्ट खोल के देखता है, अब सोचता है चलो एक कॉल की पोजीशन और बना लेते हैं, तो यहाँ पर फिर से वो कॉल की पोजीशन बनाता है और यहाँ पर फिर से उसे हो जाता है 500 रुपये का लॉस, यानी कि अब वो बराबर हो जाता है, जितना कैपिटल उसके पास था उतना ही रह जाता है। अब वो क्या करता है कि अब उसने सोचा कि चलो अब थोड़ा जो प्रॉफिट मैंने बनाया था वो तो चलो चला गया, अब एक और ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब वो एक और ट्रेड प्लेस करता है और यहाँ पर फिर से उसे हो जाता है 1,000 रुपये का लॉस, यानी कि उसके 10,000 रह जाते हैं 9,000 और इस प्रकार ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करते करते उसका कैपिटल बहुत ही कम हो जाता है। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, अपने रूल एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए और दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप मॉर्निंग में एक ट्रेड ले लेते हो, इसमें आपको अगर प्रॉफिट हो गया तो उस दिन आपको मार्केट की तरफ मुड़कर नहीं देखना है, आपको अगले दिन ट्रेडिंग करनी है। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है तो इसलिए उस दिन आपको मार्केट नहीं देखना है, अगले दिन ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, इसमें आपको हो गया मान लो कि 1,000 रुपये का लॉस, ठीक है, तो भी आप उस दिन ट्रेडिंग ना करें। लॉस को रिकवर करने के लिए जिसने भी ट्रेडिंग की है हमेशा उसका लॉस बढ़ा है, घटा नहीं है। अब दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का हमारा तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट यह है रिस्क रिवार्ड रेशियो, यानी कि आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर ये देखिए कि आपका वहाँ पर रिस्क कितना है एंड प्रॉफिट कितना है। जैसे कि आप किसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो उसमें ये देखिए कि हमें यहाँ पर टारगेट कितना मिलने वाला है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा रहने वाला है। और दोस्तों आप हमेशा 1:2 की रेशियो पर ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप यहाँ पर अपना टारगेट 80 पॉइंट रखिए, जिससे कि यहाँ पर आपको जितना आपका यहाँ से जेब से जाएगा उससे दोगुना मिल तो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसे ट्रेड मत लीजिए जिनमें प्रॉफिट 20 पॉइंट हो एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस 40 पॉइंट हो, तो इतने खतरनाक ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मनी मैनेजमेंट का हमारा चौथा पॉइंट ये है पोजीशन साइज,
यानी कि कितने क्वांटिटी में हमें एक बाई करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जो बिगिनर है, जो मार्केट में नया आया है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसे कम से कम 70,000 के कैपिटल के साथ आना चाहिए। कम से कम 70,000 रुपये उसके पास होने चाहिए, वरना 10-20 हज़ार रुपये लगाकर कोई करोड़पति नहीं बनता है, ना कोई सीखता है। आप सबसे पहले ये सोचिए कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी पाते हो, सबसे पहले 12 साल की पढ़ाई करते हो, उसके बाद कई डिग्रियां लेते हो, कितनी तैयारी करते हो, उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। और यहाँ पर आप क्या सोचते हो कि मार्केट में आए 2-3 महीने में लगता है कि हमने बहुत सीख लिया, अब यहाँ से हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, 2 साल 3 साल उसे समझिए, चार्ट को समझिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें समझिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग करिए। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 70,000 रुपये होने ही चाहिए। अब दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। बात यह है कि हमें अपनी क्वांटिटी कितनी रखनी है। अगर आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है तो आप एक लोट से बाई करना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये का है और एक्सपायरी का दिन है, आपको 10 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है तो आपने यहाँ पर 50,000 रुपये अपने झोंक दिए। ऐसा नहीं करना। ये आपके 50,000 जाएंगे एंड आपका जो रूल है, वो डिसिप्लिन है, वो सब टूट जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। तो हमेशा एक लोट से ट्रेड करिए और एट द मनी की प्राइस को बाई करिए, ना ज़्यादा इन द मनी और ना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी। यानी कि जिस भाव पर मार्केट चल रहा है उसे के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस रहता है उसे बाई करिए। ज़्यादा सस्ते के चक्कर में मत रहिए और ज़्यादा महंगे के चक्कर में मत रहिए। अगर आप ज़्यादा इन द मनी में बाई करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा हो सकता है लेकिन लॉस भी ज़्यादा होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का हमारा 5वां पॉइंट है हेजिंग। हेजिंग हो सकता है आपने दोस्तों इसका नाम सुना हो कि हेजिंग क्या होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हेजिंग क्या है और इसे कैसे उपयोग किया जाता है ट्रेडिंग में। वैसे तो दोस्तों हेजिंग उनके लिए है जो ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं, जैसे 4 लोट, 5 लोट, 6 लोट या 10 लोट। ठीक है, हेजिंग उनके लिए है। फिर भी आप लोग इसे सीख लें। जैसा कि दोस्तों आपको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ठीक है, आपकी जो एनालिसिस है वो कह रही है ऊपर जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि जैसे कि 5 लोट बाई कर लिए कॉल के, ठीक है, और 2 लोट बाई कर लिए मैंने पुट के। अगर मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है तो हमें यहाँ पर होगा प्रॉफिट और 3 लोट का तो प्रॉफिट होगा ही। एंड अगर यहाँ पर मार्केट हमारे फेवर में न जाकर नीचे जाता है तो यहाँ पर हम अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं और C2C यानी कि कोस्ट टू कोस्ट मार्केट से निकल सकते हैं। तो हेजिंग करके ऐसे पैसा बनाया जाता है कि कॉल को बाई कर लिया और पुट को भी बाई कर लिया, जिस पर आपकी एनालिसिस ज़्यादा है, यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट उस साइड ज़्यादा जाएगा तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, और जिस तरफ आपकी उम्मीद कम है तो उनकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, जिससे आपके लॉस के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, मनी मैनेज कैसे करते हैं और कैसे मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।